हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है पतझलन। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बात एक बहुत ही छोटे से गांव की लड़की की है जिसका पढ़ाई करने में बहुत मन भी लगता था। वे दो बहनें थीं और उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था, लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल को कोई उनकी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वह उससे 10 साल उम्र में बड़ा था। लड़की के माता पिता को उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वह बहुत नामी गिरामी खानदान से है। उनकी लड़की शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते हैं। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की बहुत आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़ कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज के लालची घर में भेज दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 दिन बाद ही उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे देगी। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। उसके पिता ने कहा बेटी ले जाइए रुपए। बेटी ने अपने पिता से पूछा ये रुपए कहाँ से आए हैं। तब पिता ने बात टालते हुए कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर और ये रुपए ले जा कर के अपने ससुराल वालों को दे देना। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिनों तक वे सभी उससे प्यार से बातें करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो हद ही हो गई थी जब वे सभी उसे गंदी गंदी गाली देने और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे कि उसकी शादी को उसकी सास चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उस लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की हर चीज़ को ताला लगा करके और उसे एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी उससे कुछ बात करना चाहती तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह उससे डरती रहती और कुछ भी नहीं बोलती थी। और न ही उसे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में अभी पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेल लिए थे। वह बहुत परेशान रहती और किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से होते हुए कहीं जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तब उसे सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तो भाई इस लड़की को तलाक ही दे दो, जो तुम्हें यह पसंद नहीं तो। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया और बोला मैं इस बदचलन औरत को तलाक नहीं दूंगा। तब पंचायत ने फैसला किया कि वह लड़की अपने माता पिता के साथ रहेगी। अब वह लड़की अपने माता पिता के साथ रहकर 12वीं क्लास की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है। पर कोई न कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद
दिला ही देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। फिर भी उस लड़की ने उस जिंदगी से बाहर निकलकर बहुत मेहनत की और बहुत बड़ी अफसर बन अपने पति को सबक सिखाया और उससे तलाक भी ले लिया। इन सब में उस लड़की के माता पिता ने उसका पूरा साथ दिया, जिसके कारण उस लड़की को अपने पति को सबक सिखाने के लिए हिम्मत मिली। अब मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहूँगी, अगर उस लड़की के पिता आप होते तो आप क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।